तो दोस्तों इस क्लास का पहला क्वेश्चन आ रहा है, बिश्नोई समाज किस चीज़ की रक्षा के लिए प्रसिद्ध है। जो बिश्नोई समाज है किस चीज़ की रक्षा के लिए प्रसिद्ध है, तो हो जाएगा खेजड़ी वृक्ष। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट है, जाएगा खेजड़ी वृक्ष की रक्षा के लिए दोस्तों बिश्नोई समाज जो कि प्रसिद्ध है। तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, मानव विकास सूचकांक यानी HDI किस संगठन द्वारा प्रकाशित किया गया। जो HDI है यह कौन से संगठन के द्वारा प्रकाशित किया गया है, तो हो जाएगा यहाँ पे UNDP के द्वारा यह प्रकाशित किया गया है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा UNDP। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है और आप लोगों को इस वीडियो में एक भी क्वेश्चन का सही से उत्तर पहले से पता होगा तो कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन, किस नदी को बंगाल की शोक कहा जाता है। जो बंगाल का शोक कहा जाता है कौन सी नदी को कहा जाता है, तो यह कहा जाता है दामोदर नदी को। ऑप्शन यहाँ पे भी दामोदर नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बंगाल का शोक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, भारत का पहला डिजिटल जिला कौन सा था। भारत का जो पहला डिजिटल जिला है दोस्तों कौन सा जिला है, तो यह करेक्ट आंसर हो जाएगा पुणे। ऑप्शन यहाँ पे ए पुणे करेक्ट आंसर हो जाएगा, पहला डिजिटल जिला है भारत का। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, मृदंग किस प्रकार का वाद्य यंत्र है। जो मृदंग है किस प्रकार का वाद्य यंत्र है, तो हो जाएगा यह ताल है, एक प्रकार का ताल है। ऑप्शन यहाँ पे भी ताल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है। जो ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में जाना जाता है कौन से नाम से दोस्तों, तो हो जाएगा सांगपो नदी से नाम से, सांगपो नदी के नाम से दोस्तों जाना जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, सांगपो नदी, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है। विश्व जो रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है कौन से दिन मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है 8 मई को। ऑप्शन यहाँ पे ए 8 मई करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, विश्व रेड क्रॉस दिवस। अगला क्वेश्चन आ रहा है, सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है। जो सरस्वती सम्मान है यह दिया जाता है कौन से क्षेत्र में, तो यह साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे सी साहित्य करेक्ट आंसर हो जाएगा, कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, पायरेसी किस क्षेत्र से संबंधित है। जो पायरेसी है कौन से क्षेत्र से संबंधित है, तो हो जाएगा कंप्यूटर सुरक्षा के क्षेत्र से संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पे ए कंप्यूटर सुरक्षा क्षेत्र करेक्ट आंसर हो जाएगा, कई बार ये भी क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हुए तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य में घूम रेल चलती है। दोस्तों घूम रेल कौन से राज्य में चलती है, तो हो जाएगा पश्चिम बंगाल में दोस्तों घूम रेल चलती है। ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जिसपे मैं रोज एक से बढ़कर एक क्विज शेयर करता हूं जो कि आपके एग्जाम में 4 चांद लगा सकता है। तो आप लोग इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों। और ये मेरा इंस्टाग्राम चैनल है, अगर आपके पास कोई डाउट है मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं, अपना डाउट पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा, डायरेक्ट वहां से फॉलो कर लीजिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल योजना किससे संबंधित। जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल जो योजना है यह संबंधित है राजमार्ग से। ऑप्शन यहाँ पे सी राजमार्ग करेक्ट आंसर हो जाएगा, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल योजना, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, लाहौर प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया गया था। लाहौर जो प्रस्ताव पारित किया गया था कौन से सन में, तो हो जाएगा 1940 में, यानी 1940 में लाहौर प्रस्ताव पारित किया गया था। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं तो ध्यान रखिएगा आप लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार देने वाली संस्था का मुख्यालय कहाँ पर है। जो नोबेल पुरस्कार जो संस्था देती है उस संस्था का जो मुख्यालय कहाँ पर है, तो हो जाएगा स्टॉकहोम में, स्टॉकहोम। ऑप्शन यहाँ पे भी स्टॉकहोम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, नोबेल पुरस्कार देने वाली संस्था का मुख्यालय है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अमर जवान ज्योति कहाँ स्थित है। जो अमर जवान ज्योति है दोस्तों ये कहाँ पर स्थित है, तो हो जाएगा इंडिया गेट। ऑप्शन यहाँ पे ए इंडिया गेट करेक्ट आंसर हो जाएगा, अमर जवान ज्योति स्थित है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किस गैस की वजह से चांद पर जीवन संभव नहीं है। किस गैस की दोस्तों वजह से चांद पर जीवन संभव नहीं है, तो हो जाएगा ऑक्सीजन की कमी के कारण। ऑप्शन यहाँ पे ए ऑक्सीजन की कमी के कारण करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत की पहली महिला पायलट कौन थी। भारत की जो पहली महिला पायलट थी हो जाएगा सरला ठकराल थी। ऑप्शन यहाँ पे सी सरला ठकराल करेक्ट आंसर हो जाएगा, पहली महिला पायलट भारत की। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था। भारत छोड़ो जो आंदोलन का नारा दिया था यह महात्मा गांधी जी ने दिया था। ऑप्शन यहाँ पे सी महात्मा गांधी जी करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा दिया था। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, लाल बहादुर शास्त्री का प्रसिद्ध नारा क्या था। लाल बहादुर शास्त्री का जो प्रसिद्ध नारा था जय जवान जय किसान था। ऑप्शन यहाँ पे ए जय जवान जय किसान करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, INS विक्रांत किस प्रकार का जहाज है। जो INS जो विक्रांत है यह किस प्रकार का जहाज है, तो हो जाएगा विमान वाहक पोत है। ऑप्शन यहाँ पे सी
यह एक प्रकार का विमान वाहक पोत है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय की स्थापना की थी धर्मपाल ने की थी। ऑप्शन यहाँ पे भी धर्मपाल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य कब बना था? जो हरियाणा राज्य बना था ये कब बना था? तो 1966 में हरियाणा राज्य बना था, तो ध्यान रखिएगा। ऑप्शन यहाँ पे सी 1966 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, रॉकेट बायज किसके ऊपर आधारित वेब सीरीज है? जो रॉकेट बायज है यह किसके ऊपर आधारित वेब सीरीज है? तो हो जाएगा करेक्ट आंसर होमी भाभा और विक्रम साराभाई के ऊपर आधारित है, तो ऑप्शन यहाँ पे बी होमी भाभा और विक्रम साराभाई, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, किस लोकसभा क्षेत्र से दोस्तों सबसे अधिक बार अटल बिहारी वाजपेयी सांसद रहे? कौन से लोकसभा क्षेत्र से दोस्तों सबसे ज़्यादा बार अटल बिहारी वाजपेयी सांसद रहे? तो हो जाएगा लखनऊ से। ऑप्शन यहाँ पे ए लखनऊ करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार यह भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है 3 मार्च को। ऑप्शन यहाँ पे भी 3 मार्च करेक्ट आंसर हो जाएगा, 3 मार्च को। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, केंद्रीय मंत्री परिषद का प्रमुख कौन का होता है? जो केंद्रीय मंत्री परिषद का जो प्रमुख होता है कौन होता है? तो हो जाएगा प्रधानमंत्री होता है। ऑप्शन यहाँ पे सी प्रधानमंत्री करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला समुद्री पुल कौन सा था? भारत का जो पहला समुद्री पुल था पंबन ब्रिज था। ऑप्शन यहाँ पे ए पंबन ब्रिज करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत का पहला समुद्री ब्रिज, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत में सबसे पहला रेलवे इंजन कहाँ से चलाया गया था? सबसे पहले जो भारत में रेलवे इंजन चलाया गया था कहाँ से दोस्तों? हो जाएगा मुंबई से थाने के बीच चलाया गया था। ऑप्शन यहाँ पे ए मुंबई से थाने करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, अशोक चक्र किससे दिया जाता है? जो अशोक चक्र दिया जाता है किसके लिए दिया जाता है दोस्तों? तो यह दिया जाता है वीरता के लिए। ऑप्शन यहाँ पे भी वीरता करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, अशोक चक्र वीरता के लिए दिया जाता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, संविधान का भाग 4 किससे संबंधित है? जो संविधान का जो भाग 4 है यह संबंधित है नीति निर्देशक तत्व से। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, नीति निर्देशक तत्व, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किस गवर्नर जनरल ने अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की थी? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है यह क्वेश्चन दोस्तों। किसने अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की थी? हो जाएगा लॉर्ड्स विलियम बेटिंग्स ने की थी। ऑप्शन यहाँ पे डी लॉर्ड्स विलियम बेटिंग्स करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, गगनयान मिशन किससे संबंधित है? जो गगनयान मिशन है यह संबंधित है भारत का मानव अंतरिक्ष मिशन से। ऑप्शन यहाँ पे सी भारत का मानव अंतरिक्ष मिशन करेक्ट आंसर हो जाएगा, गगनयान मिशन। अगला क्वेश्चन आ रहा है, बाल गंगाधर तिलक को क्या कहा जाता है? जो बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता था क्या कहा जाता था? तो यह कहा जाता था लोकमान्य। ऑप्शन यहाँ पे सी लोकमान्य करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता था। अगला क्वेश्चन आ रहा है, किस क्रांति को श्वेत क्रांति कहा जाता है? श्वेत क्रांति दोस्तों किस क्रांति को कहते हैं? तो यह कहते हैं दुग्ध उत्पादन को। ऑप्शन यहाँ पे ये दुग्ध उत्पादन करेक्ट आंसर होगा, श्वेत क्रांति, ध्यान रखिएगा आप लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, इंडियन मिलिट्री एकेडमी यानी IMA कहाँ स्थित है? इंडियन मिलिट्री एकेडमी दोस्तों कहाँ पर स्थित है? तो हो जाएगा देहरादून में। ऑप्शन यहाँ पे सी देहरादून करेक्ट आंसर हो जाएगा, इंडियन मिलिट्री एकेडमी, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, आधार कार्ड जारी करने वाला संगठन कौन सा है? आधार कार्ड जो जारी करने वाला जो संगठन है ये हो जाएगा UIDAI है, ध्यान रखिएगा, जो कि आधार कार्ड जारी करने वाला संगठन है। तो ध्यान रखना इंपॉर्टेंट हो सकता है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, गदर आंदोलन किस देश में शुरू हुआ था? जो गदर आंदोलन है यह शुरू हुआ था अमेरिका में। ऑप्शन यहाँ पे ए अमेरिका करेक्ट आंसर होगा, गदर आंदोलन की शुरुआत हुआ था। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, तलवार और कलम दोनों एक समान है, यह किसने कहा था? तलवार और कलम दोस्तों दोनों एक समान है, यह कथन किसने कहा था? यह कहा था अलाउद्दीन खिलजी ने। ऑप्शन यहाँ पे सी अलाउद्दीन खिलजी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, श्रीहरिकोटा किस राज्य में स्थित? जो श्रीहरिकोटा है दोस्तों ये कौन सा राज्य में है? यह आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन यहाँ पे सी आंध्र प्रदेश करेक्ट आंसर होगा, श्रीहरिकोटा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, झंडा गीत के रचयिता कौन है? झंडा गीत के जो रचयिता दोस्तों कौन है? तो हो जाएगा श्यामलाल गुप्त, जो कि झंडा गीत के रचयिता है। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर होगा, श्यामलाल गुप्त। अगला क्वेश्चन आ रहा है, ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी किस देश में विकसित की गई थी? इन जो ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी विकसित की गई थी कौन से देश में दोस्तों? तो हो जाएगा स्वीडन देश में। ऑप्शन यहाँ पे सी स्वीडन देश करेक्ट आंसर होगा, ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी विकसित की गई थी।
अगला क्वेश्चन, चिपको आंदोलन किस राज्य से जुड़ा हुआ था? इन जो चिपको आंदोलन है कौन से राज्य से जुड़ा हुआ है? तो यह जुड़ा हुआ है दोस्तों उत्तराखंड से। ऑप्शन यहाँ पे सी उत्तराखंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन दोस्तों यह उत्तराखंड पहले उत्तर प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था, तब यह जुड़ा हुआ था, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? जो कैबिनेट मिशन भारत आया दोस्तों 1946 में, ध्यान रखिएगा, कैबिनेट मिशन भारत में आया, ध्यान रखना आप लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की खेतरी परियोजना किस लिए प्रसिद्ध है? जो राजस्थान की जो खेतरी परियोजना है यह प्रसिद्ध है तांबा उत्पादन के लिए। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, तांबा उत्पादन, ध्यान रखिएगा, कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जलियांवाला जो बाग हत्याकांड हुआ था ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 में, 1919 में हुआ था, 13 अप्रैल 1919 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, फॉरवर्ड्स ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? यानी जो फॉरवर्ड ब्लॉक की जो स्थापना किया था, फॉरवर्ड्स ब्लॉक की किसने किया था? तो यह किया था सुभाष चंद्र बोस ने। ऑप्शन यहाँ पे डी सुभाष चंद्र बोस करेक्ट आंसर हो जाएगा, फॉरवर्ड्स ब्लॉक की स्थापना किया था। अगला क्वेश्चन आ रहा है, सांची का स्तूप भारत के किस राज्य में स्थित? जो सांची का स्तूप है भारत के कौन सा राज्य में है? तो यह मध्य प्रदेश में। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर होगा, मध्य प्रदेश, ध्यान रखिएगा, सांची का स्तूप स्थित है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हीराकुंड बांध किस नदी पर बना हुआ है? जो हीराकुंड बांध है दोस्तों यह कौन सी नदी पर बना हुआ है? तो यह महानदी पर बना हुआ है। ऑप्शन यहाँ पे डी महानदी करेक्ट आंसर हो जाएगा, हीराकुंड बांध, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, समुद्र की गहराई को मापन के लिए किसके द्वारा मापा जाता है? जो समुद्र की गहराई को जो मापा जाता है किसके द्वारा मापा जाता है? तो यह मापा जाता है फैदोमीटर के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे डी फैदोमीटर करेक्ट आंसर हो जाएगा, समुद्र की गहराई को मापा जाता है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भीमराव अंबेडकर की समाधि स्थल क्या कहलाता है? भीमराव अंबेडकर की जो समाधि स्थल है यह चैत्र भूमि कहलाता है। ऑप्शन यहाँ पे बी चैत्र भूमि करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन तो, नाइचो किस देश की गुप्तचर संस्था है? जो नाइचो है कौन से देश की गुप्तचर संस्था है? तो हो जाएगा जापान की। ऑप्शन यहाँ पे सी जापान करेक्ट आंसर हो जाएगा, जापान देश की गुप्तचर संस्था नाइचो है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय ग्रामीण विकास जो संस्थान है यह स्थित है दोस्तों हैदराबाद में। ऑप्शन सी हैदराबाद करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, सुनहरी क्रांति का संबंध किससे है? यानी दोस्तों सुनहरी क्रांति का जो संबंध है फल उत्पादन से। ऑप्शन यहाँ पे बी फल उत्पादन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ था? नोबेल पुरस्कार देने की जो शुरुआत हुआ था दोस्तों कब हुआ था? तो ये हुआ था 1901 में, 1901 में हुआ था। ऑप्शन यहाँ पे सी 1901 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। और अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा और इस वीडियो को एक लाइक करना ना भूलिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, साइमन कमीशन वापस जाओ यह नारा किसका था? साइमन कमीशन वापस जाओ नारा दोस्तों किसका था? तो यह नारा था लाला लाजपत राय का। ऑप्शन यहाँ पे डी लाला लाजपत राय करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे? सातवाहन जो वंश के संस्थापक थे सीमुख थे। ऑप्शन यहाँ पे डी सीमुख करेक्ट आंसर हो जाएगा, सातवाहन वंश के संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, हड़प्पा स्थल की खोज किसने किया था? हड़प्पा स्थल की जो खोज किया था दोस्तों किसने किया था? तो यह किया था दयाराम साहनी ने। ऑप्शन यहाँ पे भी दयाराम साहनी करेक्ट आंसर होगा, हड़प्पा स्थल की खोज किया था। अगला क्वेश्चन, जानकी रामन समिति का संबंध किससे? जानकी रामन जो समिति का जो संबंध है यह संबंध दोस्तों प्रतिभूति घोटाला से। ऑप्शन यहाँ पे ये प्रतिभूति घोटाला करेक्ट आंसर होगा, जानकी रामन समिति का संबंध है। अगला क्वेश्चन है, पिन कोड की शुरुआत कब से हुआ था? पिन कोड की जो शुरुआत हुआ दोस्तों कब से हुआ था? तो हुआ था 1972 से। ऑप्शन यहाँ पे डी 1972 करेक्ट आंसर होगा, पिन कोड की शुरुआत हुआ था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, शांति निकेतन की स्थापना किसने किया था? शांति निकेतन की जो स्थापना किया था दोस्तों किसने किया था? तो यह किया था रविंद्रनाथ टैगोर ने। ऑप्शन यहाँ पे डी रविंद्रनाथ टैगोर करेक्ट आंसर होगा, शांति निकेतन की स्थापना किया था। अगला क्वेश्चन, भारत का कोकिला किसे कहा जाता है? भारत का जो कोकिला कहा जाता है यह कहा जाता है सरोजिनी नायडू को। ऑप्शन यहाँ पे भी सरोजिनी नायडू करेक्ट आंसर होगा, भारत का कोकिला कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, पानीपत का, पानीपत भारत के किस राज्य में स्थित? जो पानीपत है भारत के हरियाणा राज्य में है, तो ऑप्शन यहाँ पे डी हरियाणा राज्य करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा पानीपत। अगला क्वेश्चन आ रहा है, कागज़ का आविष्कार किस देश में हुआ था? जो कागज़ का आविष्कार हुआ दोस्तों कौन से देश में हुआ है? तो यह करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों चीन देश में कागज़ का आविष्कार हुआ था। ऑप्शन यहाँ पे डी चीन देश करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है,
कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का जो पिता कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को। ऑप्शन है यहाँ पे ए चार्ल्स बेबेज करेक्ट आंसर हो जाएगा, कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किस जीव को सबसे पहले भूकंप का एहसास होने लगता है? ऐसा कौन सा जीव है जिसको सबसे पहले भूकंप का एहसास होने लगता है? तो हो जाएगा मछली को। ऑप्शन यहाँ पे सी मछली करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, किस जानवर की पूंछ सबसे लंबी होती है? ऐसा कौन सा जानवर जिसकी पूंछ सबसे लंबी होती है? तो हो जाएगा जिराफ की पूंछ। अगला क्वेश्चन आ रहा है, ऑप्शन डी जिराफ करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, मरो नहीं मारो किसका नारा? दोस्तों मरो नहीं मारो यह नारा किसका था? तो यह नारा था लाल बहादुर शास्त्री का। ऑप्शन यहाँ पे डी लाल बहादुर शास्त्री करेक्ट आंसर हो जाएगा, मरो नहीं मारो। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत में पहला अस्पताल कब बनाया गया था? भारत में जो पहला अस्पताल बनाया गया था कब बनाया गया था? तो ये बनाया गया था 1664 में। ऑप्शन यहाँ पे ये 1664 करेक्ट आंसर होगा, भारत का पहला अस्पताल बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? मानव शरीर का जो सबसे बड़ा अंग होता है कौन सा अंग होता है? तो हो जाएगा त्वचा होता है। ऑप्शन यहाँ पे ये त्वचा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत में सबसे पहले बिजली किस शहर में आई थी? सबसे पहले जो भारत में बिजली आई थी कोलकाता में आई थी। ऑप्शन यहाँ पे डी कोलकाता करेक्ट आंसर होगा, सबसे पहले भारत में बिजली आई थी। अगला क्वेश्चन आ रहा है, महाभारत यानी महात्मा गांधी जी की फ़ोटो नोट पर कब से आना शुरू? जो महात्मा गांधी जी की फ़ोटो है यह नोट पर कब से आना शुरू हुआ? तो हो जाएगा 1969 से महात्मा गांधी जी की जो फ़ोटो है यह नोट पर आना शुरू हुआ। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 1969। अगला क्वेश्चन है, कौन सी दाल में सबसे ज़्यादा कैल्शियम होता है? दोस्तों सबसे ज़्यादा जो कैल्शियम होता है कौन सी दाल में? तो हो जाएगा अरहर की दाल में। ऑप्शन यहाँ पे सी अरहर की दाल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रीय तिरंगे का डिज़ाइन किसने तैयार किया था? भारत के जो राष्ट्रीय तिरंगे का जो डिज़ाइन तैयार किया था यह क्या है दोस्तों? करेक्ट आंसर हो जाएगा पिंगली बकाया ने। ऑप्शन यहाँ पे डी पिंगली बकाया करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, मलेरिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है? मलेरिया से दोस्तों कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो ये होता है दोस्तों प्लीहा। ऑप्शन यहाँ पे सी प्लीहा करेक्ट आंसर होगा, जो कि मलेरिया से प्रभावित होता है। अगला क्वेश्चन है, केदारनाथ का प्रसिद्ध मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? केदारनाथ का जो प्रसिद्ध मंदिर है दोस्तों ये हो जाएगा यहाँ पे मंदाकिनी नदी के तट पर है। ऑप्शन यहाँ पे डी मंदाकिनी नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत के राष्ट्रगान को संविधान सभा में कब अपनाया गया? भारत का जो राष्ट्रीय गान है उसे संविधान सभा में अपनाया गया 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950 करेक्ट आंसर होगा, राष्ट्रीय गान को संविधान सभा में अपनाया गया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का संविधान कितने पेज में लिखा गया? भारत का जो संविधान है यह लिखा गया है 251 पेज में। ऑप्शन है यहाँ पे सी 251 पेज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, भारत का संविधान कितने देशों से लिया गया? भारत का जो संविधान लिया गया है यह लिया गया है 60 देशों से मिलाकर। ऑप्शन यहाँ पे 60 देश करेक्ट आंसर होगा, 60 कंट्रीज। अगला क्वेश्चन आ रहा है, दुनिया में सबसे महंगा खून किस जीव का होता है? सबसे महंगा खून दोस्तों कौन से जीव का होता है? की हो जाएगा यहाँ पे हर्षु केकरे का होता है। ऑप्शन यहाँ पे डी हर्षु केकरे करेक्ट आंसर हो जाएगा, सबसे महंगा खून होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले झंडा कहाँ फहराया गया था? सबसे पहले जो झंडा फहराया गया था लाल किला में फहराया गया था। ऑप्शन यहाँ पे भी लाल किला करेक्ट आंसर हो जाएगा, सबसे पहले झंडा फहराया गया था। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र का जो स्थापना दिवस मनाया जाता है कब मनाया जाता है? यह 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे भी 24 अक्टूबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? भारत में जो राज्यपाल की नियुक्ति करता है यह राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन यहाँ पे भी राष्ट्रपति करेक्ट आंसर हो जाएगा, राज्यपाल की नियुक्ति करता है भारत में। अगला क्वेश्चन आ रहा है, रबी की फसल कब बोई जाती है? रबी की जो फसल बोई जाती है कब बोई जाती है? तो यह अक्टूबर में बोई जाती है। ऑप्शन यहाँ पे भी अक्टूबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे ज़्यादा चाय की उत्पादन किस राज्य में होता है? जो सबसे ज़्यादा चाय की उत्पादन होता है, तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ऑप्शन यहाँ पे सारे के सारे शो कर रहे हैं। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।